सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलना सिर्फ रात का आना नहीं है बल्कि मौत की दस्तक है। आज इस चर्चा में हम खांडवा गांव के खौफनाक रहस्य को डिकोड करेंगे। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे पूरा का पूरा गांव एक अदृश्य जानलेवा खतरे के साए में जीने को मजबूर है। जैसे ही अंधेरा छाने लगता है ना, पूरे गांव में एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी पसर जाती है और फिर हवा में गूंजती है एक भारी घंटी की आवाज जो हर शाम एक ही पैगाम लाती है कि अब छिपने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये है कि आखिर शाम 7 बजे के बाद होता क्या है? ये कोई मामूली कर्फ्यू तो बिल्कुल नहीं है। 7 बजते ही गांव में जो दहशत फैलती है उसे आप महसूस कर सकते हैं। लोग अपना हर काम छोड़कर पागलों की तरह भागते हैं। भारी लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कुंडियां लगाती जाती हैं। ये खौफ उनकी रग रग में बसा है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो कोई भी 7 बजे के बाद बाहर रह गया वो अगली सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाएगा। अब इस खौफनाक नियम को लागू कौन करवाता है? गाँव के मुखिया राणा साहब। वो खुद इस बात को पुख्ता करते हैं कि घंटी बजने से पहले हर एक इंसान अपने घर के अंदर हो। उनका आदेश एकदम साफ है, अगर कोई बाहर दिखा तो उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। ये चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि उनकी जान बचाने के लिए है। लोगों को इस तरह बदहवास भागते हुए देखकर ही समझ आ जाता है कि ये खतरा कितना असली और कितना खौफनाक है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब नियम टूटता है। 7 बज चुके थे, बाहर घुप अंधेरा था। तभी देव को अपने बंद दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, एक जानी पहचानी आवाज जिसका वहां होना किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं था। ये वो पल है जो पूरी कहानी का रुख पलट देता है। सोचिए, दरवाजे के उस पार से कोई लगातार उसे पुकार रहा है। जब देव वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने जो मंजर था ना, वो किसी के भी होश उड़ा दे। दरवाजे पर उसकी अपनी माँ नंदिनी खड़ी थी, वही नंदिनी जिसे मरे हुए पूरे 7 महीने बीत चुके थे। स्रोत के अनुसार वो देव से कहती है कि वो मरी नहीं है, बस रास्ता भटक गई थी और उसे अंदर आने दे। यही इन अजीब शक्तियों की सबसे खतरनाक चाल है, अपनों का रूप लेना और भावनाओं से खेलना। एक बच्चा अपनी माँ को देखकर दरवाजा कैसे नहीं खोलेगा? यही उनका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। तो यहाँ सबसे क्रिटिकल सवाल ये उठता है कि बचने के नियम क्या हैं? जैसे ही देव अपनी माँ की बातों में आने लगता है, राणा सा उसे तुरंत पीछे खींच लेते हैं। राणा सा ने 3 बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं: छिपना, ना देखना और बात न करना। पर्दे सिर्फ बाहर वालों से छिपने के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि इसलिए ताकि अंदर बैठे लोग गलती से भी उन शक्तियों की आंखों में न देख लें, उनकी मीठी आवाजों के जाल में न फंस जाएं। ये एक दिमागी खेल है जहां एक छोटी सी भी गलती आपकी जान ले सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये रहस्य और कितना गहरा होता है। अगली सुबह राणा सा देव को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी है। ये वो जगह है जहां 7 महीने पहले सब कुछ बदल गया था। राणा सा उसे वो कड़वा सच बताने वाले थे, उस रात का सच जिसने नंदिनी को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। अगर हम उस भयानक रात की टाइमलाइन को डिकोड करें तो असलियत दिल दहला देने वाली है। राणा सा और नंदिनी शहर से लौट रहे थे और गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें सुबह के 4 बज गए थे। मतलब 7 बजे का नियम टूट चुका था, दरवाजे बंद थे। उनके पास इस जंग लगी बस के पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें बस सुबह 6 बजे तक यानी सूरज निकलने तक का इंतजार करना था। लेकिन अंधेरे के उन 2 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। यहीं हमें इन शक्तियों के शिकार करने की स्ट्रेटजी समझनी होगी। ये सीधा हमला बिल्कुल नहीं करते, ये अपनों की आवाज निकालते हैं, मदद की भीख मांगते हैं। उस रात नंदिनी ने अंधेरे में एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। वो बस से बाहर निकल गई उस बच्चे की मदद करने के लिए, और बस यही उनकी चाल थी, शिकार को बाहर बुलाकर उस पर हमला करना। एक बार आप सुरक्षित जगह से बाहर आ गए तो समझ लीजिए आप उनके जाल में फंस चुके हैं। इन खौफनाक ताकतों को गाँव वाले बाशिंदे कहते हैं। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन सबसे भयानक बात क्या है पता है? ये बाशिंदे कोई बाहरी राक्षस नहीं है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये वो ही लोग हैं जो कभी इसी गांव का हिस्सा थे, लेकिन रात को बाहर रहने की वजह से मारे गए, और मरने के बाद वो खुद इस खौफनाक चक्र का हिस्सा बन गए। वो अब रात के अंधेरे में दूसरों का शिकार करते हैं। शिकार ही शिकारी बन जाता है। यही इस गाँव का सबसे कड़वा सच है।
चलिए अब वापस वर्तमान में आते हैं। देव, जो अब इन सब बातों से बुरी तरह परेशान हो चुका है, सच जानने के लिए बब्बन नाम के एक शख्स के पास पहुंचता है। बब्बन का घर उसी बस के बिल्कुल पास है। देव जब वहां पहुंचता है तो आसमान फिर से काला होने लगता है। 7 बजे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। पूरे गाँव में फिर से वही दहशत लौट आती है। लेकिन बब्बन के चेहरे पर तो कोई खौफ ही नहीं है। ये बात आपको पक्का हैरान कर देगी कि बब्बन इस गाँव का इकलौता ऐसा इंसान है जिसे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। 7 महीने पहले जब बाशिंदों ने नंदिनी पर हमला किया था तो बब्बन ने अपनी खिड़की से सब कुछ देखा था। उसने देखा था कि कैसे उन प्राणियों ने बस को घेर रखा था, फिर भी वो इतना बेखौफ है। कमाल की बात है ना, जिस चीज से पूरी दुनिया कांप रही है, बब्बन मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। आखिर उससे किस बात का इतना भरोसा है? और फिर कुछ ऐसा होता है जो सच में हैरान करने वाला है। नंदिनी की आत्मा, जो अब एक बासिंदा बन चुकी है, वो बब्बन के दरवाजे पर आती है। देव मारे डर के कांप रहा है, लेकिन बब्बन वो हंसते हुए अपना मुख्य दरवाजा पूरा खोल देता है। वो नंदिनी से सीधे बात करता है। नंदिनी उसे बाहर आने के लिए कहती है, पर वो दरवाजे की दहलीज पार करके अंदर नहीं आ पाती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो उसे रोक रही हो। यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिया आपस में टकराते हैं। एक तरफ देव है जिसकी डर के मारे जान निकल रही है कि दरवाजा खुला है, वो अंदर आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बब्बन का नजरिया बिल्कुल अलग है। उसे पक्का यकीन है कि वो अंदर आ ही नहीं सकती। बब्बन का ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं है। वो एक ऐसा राज जानता है जो दरअसल राणा सा की जान बचने का भी असली कारण था। तो चलिए अब हम फाइनली इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो सीक्रेट है एक रुद्राक्ष। बब्बन ने देव को बताया कि उस रात जब उसने बस की जांच की तो उसे बस के अंदर एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई मिली। यही वो चीज थी जिसने उन बाशिंदों को बस के अंदर घुसने और राणा सा को मारने से रोका था। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इस गांव का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो कभी अचूक नहीं होता। इस रुद्राक्ष की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक माला नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा है जिसे ये बाशिंदे किसी भी कीमत पर पार नहीं कर सकते। बब्बन ने भी अपने दरवाजे पर बिल्कुल वही रुद्राक्ष टांग रखा है। इसीलिए दरवाजा खुला होने के बावजूद कोई भी बाशिंदा घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। वो बाहर से चीख सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद बाहर नहीं जाते, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो खांडवा गांव के इस चर्चा ने हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। असली खतरा बाहर उस अंधेरे में है या हमारे अपने दिमाग में जो उन आवाजों पर विश्वास कर लेता है? सोचिए, अगली बार जब रात के घुप अंधेरे में किसी बंद दरवाजे पर दस्तक हो या कोई जानी पहचानी आवाज आपको बाहर बुलाए, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या वो सच में वही इंसान है या कोई और? आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हमेशा सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।